मॉर्निंग गाइस, हमने सोचा था कि व्लॉगिंग करना, डेली व्लॉगिंग करना इतना आसान तो होगा। रोज़ सुबह उठ के शूट करना है, शाम को जो जो चीज़ें करना है वो रिकॉर्ड करना है एंड देन उसके बाद एडिट करके अपलोड कर देना है। बट ऐसा नहीं है। सो गाइस, वेलकम बैक टू विमी वाइब्स। और आज की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और हम लोग निकल रहे हैं अपने अपने ऑफिस के लिए। और आज आपसे इस बारे में बात करेंगे दैट व्हाट थिंग्स हैव चेंज्ड आफ्टर 4 months ऑफ आवर मैरिज। एक चीज़ जो मेरे लिए बदली है, आई गेस जो काफ़ी पॉजिटिव है, वो ये कि मैं सुबह जल्दी उठ के टाइमली यूनिवर्सिटी पहुंच जाता हूँ। यानी पहले मेरी क्लासेस होती 10 बजे से थी तो मैं 9:30 तक पहुंचता था, लेकिन अब मैं 9 बजे से पहले पहले अपने ऑफिस पहुंच जाता हूँ। तो एक चीज़ ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव हुई है कि मेरा टाइम थोड़ा बेहतर हो गया। शादी के बाद ना इंसान डेयरिंग भी हो जाता है। जैसे क्या होता था पहले, कुछ भी एडवेंचर वाली बात होती थी तो मैं थोड़ा दोस्तों को बोलता था यार ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो चुका हूँ, ब्रेव हो चुका हूँ, क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ गाड़ी में बैठा हूँ। बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है गाइस ये। तो गाइस मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जाम क्यों लग गया है। जाम मतलब गाड़ियाँ एक साइड की नहीं चल रही हैं। आई होप सब ठीक हो। ये सोलिटेयर होटल है और ये फ्लाईओवर है जो डीकैथलन के लिए जाता है, वहाँ पे मैं हूँ। और आज तक मुझे यहाँ जाते हुए कभी जाम नहीं मिला इतना लंबा। दूसरी साइड रिस्पना जाते हुए तो मिलता है। कुछ लोग रुके हुए भी हैं, कुछ लोग चल रहे हैं। वी हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। के पीछे लग तो रहा है कुछ हुआ है, बट क्या। सो गाइस, यहाँ कोई बैठा हुआ तो है और यहाँ कुछ चिथड़े चुथड़े भी पड़े हुए दिख रहे हैं मुझे, बट इज इट बाइक और इज इट व्हाट? इज इट अ स्कॉर्पियो? एक अननोन नंबर की स्कॉर्पियो खड़ी है यहाँ पे। पुलिस भी आ चुकी है और ये स्कॉर्पियो पूरी इस तरीके से ठुक चुकी है एक ट्रॉली के साथ। मुझे लगता है जान मान की कोई हानि नहीं हुई है, क्योंकि आई गेस एयर बैग्स वगैरह खुल गए होंगे। बिल्कुल नई स्कॉर्पियो है और उसके चीथड़े आपने देखे किस तरीके से उड़े हुए। तो यार ड्राइव सेफ, ओवरटेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती यार सुबह सुबह तो यार। तो गाइस, आज मैंने हमेशा के लिए पिज़्ज़ा बनाया। हमेशा देखो झूठ तो मत ही बोलो आप। गाइस ये पिज़्ज़ा इन्होंने नहीं बनाया। गाइस ये पिज़्ज़ा बनाया है मेरे भाई सॉफ्टी ने, जो वापस आ गया है और आज वो पिज़्ज़ा लेके आया है। अब इसको हम टेस्ट करके बताएंगे। गाइस ये बहुत अच्छा हो रहा है सॉफ्टी भाई, मज़ा आ गया। तो गाइस ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। थैंक यू सो मच यशी, बहुत अच्छा बनाया तुमने और मुझे भी सिखाना। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 9 शाम के रात के 9 और आज हमें खाना खाने में लेट हो गया क्योंकि हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हमें कल कहीं जाना है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं डीमार्ट क्योंकि हमें कुछ सामान लेना है। तो आज देखते हैं क्या क्या हम लोग यहाँ से फालतू चीज़ें लेते हैं। और आज हमने सिर्फ लिस्ट बनाई है 4-5 आइटम्स की, ठीक है। और उसमें से मुझे लगता है कि हमें सिर्फ 4-5 आइटम्स लेने हैं, बट अब देखेंगे कि हम कितने लेते हैं जब वापस आते हैं। तो भाई शादी के बाद एक और चीज़ जो हमारे अंदर चेंज आया वो ये है कि अब हम लोग फालतू सामान नहीं ले रहे हैं। जब हम पहली बार डीमार्ट में आए थे तो उस दिन हम लोगों ने बहुत अनशन शॉपिंग करी थी। तो गाइस पहले ये होता था कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती थी हम वो चीज़ें उठा ले लेते, चाहे उसका काम है चाहे नहीं है, बस दिखने में अच्छी लग रही तो हम लोग वो चीज़ ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी जब हम आए थे तो हम लोग डिसाइड करके आए थे कि हमें क्या क्या चीज़ लेनी है, और आज भी हम लोग घर से डिसाइड करके आए थे कि हमें क्या लेनी है। पर हमने बहुत सारी एडिशनल चीज़ें ली हैं, मतलब उतनी नहीं ली है जितनी पहले लेते थे, बट ली है। ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही हमने बंद कर दिया है कुछ जो चीज़ दिख रहा है उसको लेना। हम दोनों ने पूरा डिस्कशन किया। अच्छा ये अगर ये कुछ चीज़ उठा रही थी तो मैं इससे पूछ रहा था कि अच्छा इसको कहाँ लगाओगे, और मैंने कुछ चीज़ उठाया तो अच्छा इसका क्या करोगे। तो ये भी एक चेंज है जो शादी के बाद हम दोनों ने देखा है कि हमारे अंदर आया है। गाइस आज एक मेरे साथ इतना ऑकवर्ड मोमेंट हुआ ना, तो हम उस सेक्शन में गए टिफिन वाले सेक्शन में,
3 टिफिन हम लोगों ने ले लिए थे और मैं अपने लिए टिफिन के बाहर का बैग देख रही थी। अब पता किसी ने क्या करा था, उस टिफिन का जो बैग था उसके अंदर टिफिन डाल रखा था, जबकि वो टिफिन उसके अंदर रहता नहीं अलग से। तो मैंने वो बैग ऐसे खींचना चाहा, मैंने जैसे ही वो खींचा और वो टिफिन उसके अंदर हल्का सा अटका हुआ था, वो नीचे करके फूट गया और उसकी इतनी तेज आवाज आई ना, वहाँ पे आसपास में जितने लोग थे सब मुझे हो ऐसे देखने को हो ऐसे करने लग गए। तो सब ना गाइस अमीशा को देखने लग गए। हाँ। और कुछ लोग हंसने लग गए कि अब ये क्या करेंगे। तो हम दोनों भी एकदम से ये था कि भाई हर जगह ये लिखा लगा रहता था, इफ इट्स ब्रोकन देन इट्स सोल्ड, ऐसा करके लिखा रहता था। भाई वो ब्लिंकिट वाला कह रहा हूँ, डीमार्ट वाला बंदा आया और उसने इतने प्यार से बुला रहे, कोई नहीं आपको चोट तो नहीं लगी, पक्का ठीक है। और उसके बाद उसने ना पूरा वो समेट दिया टिफिन में, और जब उसने टिफिन में समेटा मैंने बोला ठीक है तो उसका हमें पे करना पड़ेगा। कह रहा अरे सर कैसी बात कर रहे हो, हमसे भी तो हो जाता है, आप बस मस्त अपनी शॉपिंग कीजिए। हाँ। तो ये पॉलिसी डीमार्ट की बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी है, जबकि हमें लेना ही था वो, बट अब क्योंकि टूट गया था तो पे तो करना ही था। और लोग इसलिए भी हंस रहे थे कि इनको एक्स्ट्रा इस चीज का पे करना पड़ेगा, बट वो आके उसने इतनी प्यार से इतनी अच्छे से सिचुएशन हैंडल करी, हम लोगों को भी अच्छा लगा, मेरे को थोड़ा कंफर्ट फील हुआ। अदरवाइज मुझे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि मुझसे वो चीज इतनी भीड़ में टूट गई थी। सो एक और चीज़ है जो शादी के बाद बदल जाती है, वो है कि प्लानिंग करना। पहले ऐसा होता था संडे सैटरडे मुझे कहीं घूमने जाना है, मैं चला गया और कपड़े धोए हुए मिल जाते थे क्योंकि मम्मी धो देती थी। हमेशा भी अगर घर में होती थी मम्मी धो देती थी। लेकिन अब जब हम लोग साथ में हैं तो अब हमारी खुद की जिम्मेदारी है। तो रात के 10 बज गए और क्योंकि कल हमें जो है कहीं बाहर जाना है, वैसे ऑलमोस्ट हमारे सारे काम सैटरडे और संडे ही होता है, तो हम सोच रहे हैं कि आज निपटा दें क्योंकि कल फिर सरदर्दी नहीं होनी चाहिए ना कि ये नहीं किया वो नहीं किया। तो 10 बज गए और अब हम लोग जो है कपड़े धोने की तैयारी कर रहे हैं। मैं कह रहा था एक और चीज़ है, वो है अपनी जिम्मेदारी उठाना और सारे काम करके जाना ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और मंडे को हमें जाना है यूनिवर्सिटी अपनी, तो उसके लिए भी तैयारी हो जानी चाहिए। तो हमने अभी इसमें चलाया है 15 मिनट्स का क्विक वॉश ताकि फटाफट हमारे सारे कपड़े हो जाए और आराम से सोने के लिए हो जाए, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं और अब मुझे आ रही है बहुत ही ज़्यादा गाइस, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नींद। तो अभी मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मुझे बस बेड मिल जाए और मैं अपने बेड पे जाके सच में सो जाऊँ। क्या करें, प्लानिंग करनी पड़ती है, वरना तो हम खुद ही परेशान हो जाएंगे। हम घूमने भी जाएंगे तो मेरे दिमाग में यही रहेगा, यार ये नहीं किया वो नहीं किया, ये नहीं कर रखा है वो नहीं कर रखा है। और चलो उस टाइम ना भी आए, बट जब घूम के घर वापस आते हैं ना फिर ज़्यादा इरिटेशन होती है कि काश मैं ये काम करके चली जाती। तो अभी मैं फ्री माइंड रहती कि चल कुछ नहीं करना है। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल विपुल का डिपार्टमेंटल पॉटलक है, जिसमें कि ये लोग क्या करते हैं कि सारे डिपार्टमेंट वाले कुछ ना कुछ अच्छा बना के लेके आते हैं। तो विपुल ने अपने कलीग्स को प्रॉमिस किया है कि वो सबके लिए मेरे हाथ के बने हुए छोले लेके आएंगे, क्योंकि जो उनको भी खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं भी यही बना दूँ। तो उसके लिए भी कल मुझे और ज़्यादा जल्दी उठना है ताकि मैं ये सब चीज़ें ताकि मैं इनके लिए छोले बना लूँ। तो आज सोने में लेट तो हो ही गया, नहीं वैसे तो सोते तो हम 11:30-12 बजे तक ही हैं, बट ये रहता है कि मैं 10 बजे तक हमेशा कोशिश करती हूँ कि 10 बजे तक मैं अपने बेड पे चली जाऊँ। तो सुबह जो है मेरे को कल जल्दी उठना है और जल्दी उठ के इनके लिए खाना भी बनाना है। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक ही ये है कि शादी के बाद क्या क्या चेंजेस दिखते हैं एक कपल में। तो वैसे तो हम चीज़ें डेली करें, लेकिन हमने कभी नोटिस नहीं किया कि ये चेंज हम में आया है। ऐसा लग रहा है कि रेगुलर बेसिस पे ये हम करते हुए आ रहे हैं, बट आज टॉपिक ये था तो फिर हमने नोटिस किया। जैसे कि आज सामान लेने जा रहे थे, सबसे पहले तो जब हम डीमार्ट गए तो मैंने क्या नोटिस किया कि पहले जब मैं और मेरे भाई रहते थे तो हमें अगर कुछ भी लेना होता था ना तो हम थोड़ा लेते थे, जैसे आधा किलो कुछ भी ले लिया, आधा किलो या ज़्यादा से ज़्यादा हम लेते थे तो 1 किलो। बट जब आज हम दाल वगैरह या कुछ भी ले रहे थे तो हम 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो इस हिसाब से ले रहे थे। तो मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी कि हाँ भाई पहले जब 2 थे तो हम छोटे चीज़ें लेते थे, बट अब मैं पूरी फैमिली के साथ रह रही हूँ तो पूरी फैमिली के हिसाब से चीज़ें लेनी होती हैं। दूसरा उसके बाद हम गए सब्ज़ी लेने। तो सब्ज़ी लेने पहले क्या होता था कि
हम लोग एक हफ्ते की सब्ज़ी एक ही बार में भर के रखते थे, क्योंकि पहले हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था, क्योंकि मेरा भी पूरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था और मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट था जब मैं अपना मास्टर्स कर रही थी। और साथ ही साथ अभिषेक का भी ऐसे था कि वो सुबह 6 बजे निकल जाता था कॉलेज के लिए और सीधा शाम के 7 साढ़े 7 बजे आता था, तो दोनों का ही स्केड्यूल हमारा बहुत ज़्यादा टाइट था। तो हम लोग सारा काम जो है एक ही बारी में निपटाते थे। तो पहले जब हम सब्ज़ी लेते थे तो पहले एक हफ्ते का जो सब्ज़ी का थैला आता था वो एक ही थैला आता था और पूरे हफ्ते भर चल जाता था। लेकिन आज हम आज 2 सब्ज़ी के बैग लेके आए और मुझे पता है वो जो 2 सब्ज़ी के बैग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन के बैग हैं। अभी 3 दिन बाद हमें फिर सब्ज़ी लेके आनी है। तो मैंने ये भी नोटिस किया कि हाँ, जब अकेले थे तो कम हम चीज़ें लेते थे और अब हमें ज़्यादा लेनी है फैमिली के हिसाब से। बंद करो। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जिससे सोच के मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि अभी बीच में एलपीजी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही थी, तो जिस चक्कर से क्या होता है कि घर में एक एक्स्ट्रा सिलेंडर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी घर वाले पैनिक हो रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। और जब हम इससे पहले, शादी से पहले जब मैं अपने भाई के साथ रहती थी तो हमारा एक सिलेंडर भी जो है 6 महीने चलता था और यहाँ पे हमारा एक सिलेंडर सिर्फ 1 महीने चल रहा है। तो ये चीज़ मैंने आज नोटिस करी कि हाँ यार, पहले भी तो हम काम चला रहे थे और अब देखो कितने मेजर चेंजेस हमारी लाइफ में। एक चेंज ये भी है कि जैसे हम लोग सैटरडे को कहीं घूमने जाते थे तो ये 8-9 बजे बोलती थी कि चलो भाई चलो वापस चलना है, पापा का फ़ोन ना आ जाए, मम्मी का फ़ोन ना आ जाए। और अब खैर अब ये है कि टाइम ही नहीं मिल रहा यार जाने का। पहले ऐसा होता था कि जैसे मैं घर पहुंचता था, ये घर पे होती थी, अपना काम कर रही है, मैं घर में मस्त बैठा हुआ हूँ और हम दोनों वीडियो कॉल पे लगे हुए रहते थे। लेकिन अब बात करने का भी हमें टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता है, क्योंकि कभी मैं अपने काम में कुछ करने लग गया हूँ, ये कुछ करने लग गई है। तो जब हम दूर थे तो हम ज़्यादा बात कर पा रहे थे और अब जब हम पास आ गए तो हम लोग को बात भी करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि यार फेस टू फेस बात हो ही नहीं पा रही है हमारी। और एक चीज़ ये कि गाइस अभी मुझे कॉल ही नहीं करती, पहले दिन भर कॉल करती रहती थी, अब कॉल नहीं करती मुझे। कब नहीं किया मैंने कॉल? मजाक कर रहा हूँ भाई, इट्स सपोज्ड टू बी अ जोक, व्हाई वुड यू इवन कॉल मी। एक मेजर चेंज मुझे ये लगता है कि जब आप शादी हो जाती है ना, उसके बाद आप रिश्ते जो होते हैं ना वो बदल जाते हैं। शादी से पहले इट्स जस्ट नो, एंगेजमेंट तक भी हाँ सबको लगता है, हाँ सब कुछ लगता है ये मैनेजेबल हो जाएगा। लेकिन जब हमारी शादी हो गई ना, उसके बाद हमें समझ आता है कि यार औरों के साथ जो रिलेशन्स होते हैं वो किस तरीके से रखना है और हमारा जो रिलेशन है वो किस तरीके से रहेगा। बिकॉज अगर प्रैक्टिकली हम ये चीज़ बोलें तो हम दोनों ही हैं जो सबको बांध के रख सकते हैं और हमें ही अभी स्टार्टिंग में सबको बांध के रखना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है जो हम लोग सीख रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि जब शादी हो जाती है तो क्या करना होता है। और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जिस इंसान से आपने प्यार किया उस इंसान से आप शादी कर लो। और ये सिर्फ इट्स जस्ट पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी आएगा और उस पार्ट 2 में हम आपको और चीज़ें बताएंगे। फिलहाल हम लोग सोते हैं और आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ और बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो गाइस प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। और एक और चीज़ है गाइस, मेरी दोस्त है मानवी की मम्मी ने आंगन शुरू किया है। आंगन एक इनका ब्रांड का नाम है जिसमें अचार और चटनी वगैरह बनाते हैं। हम लोगों ने खाया है, अमीशा के लिए उसने कटहल का अचार भेजा था, विच वॉज वेरी 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 नाइस। थैंक यू सो मच मानवी। और मेरा पसंदीदा था नटखट मिर्ची वाला, बहुत अच्छा अचार है। हाँ। और अगर आप लोगों को वो ख़रीदना है तो आप उनके इंस्टाग्राम पेज में भी सर्च कर सकते हैं या हमसे पूछ लेना, हम आपको सारी डिटेल दे देंगे। सो अभी के लिए बाय बाय।